हेलो दोस्तों, आज हम एक और वीडियो लेकर आ रहे हैं। अभी तक हमने साइंस स्टूडेंट के जो नीट क्रैक किया था, साइंस स्टूडेंट उनके बारे में बात की थी, उनका इंटरव्यू लिया था। आज हम साइंस से थोड़ा हट के कॉमर्स की तरफ चलते हैं। तो रुशैद भाई, सबसे पहले आप अपने बारे में बताइए। जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम शेख रुशैद है। मेरे वालिद का नाम अशफाक हुसैन है। मैं जलालपुर अंबेडकर नगर का रहने वाला हूँ और मैंने सीए कंप्लीट किया है अभी नवंबर 2022 के एग्ज़ाम में, और मैंने अपनी सारी स्कूलिंग गुजरात से की है। तो गुजरात में वहाँ पे आप मदरसे में थे, जो तंजीमुल मकातिब के मदरसे चलते हैं, या इंग्लिश मीडियम से थे, हिंदी मीडियम से थे, वहाँ स्टेट बोर्ड से थे? वहाँ कैसे गए, पहुँचे गुजरात में स्कूलिंग सिस्टम से? जी, जैसे मैंने बताया कि मेरे वालिद मौलाना हैं, धर्मगुरु जी कहते हैं हिंदी में। तो हमारे वालिद वहाँ पे पेश इमाम थे मस्जिद में जी। तो हम लोग पूरी फैमिली हमारी वहाँ रहती थी। तो वहीं से हमने पूरी स्कूलिंग, समझ लीजिए LKG से लेके पूरी 12th तक हमने पूरी स्कूलिंग वहीं से की है। तो वो स्टेट बोर्ड से कर रहे नहीं, हैं? हाँ, वही गुजरात बोर्ड था, तो वहाँ से हम लोग हमने पूरी स्कूलिंग की है। फिर ये क्या कहते हैं, जब स्कूल में हम पढ़ाई कर रहे थे तो हमारे टीचरों ने हमारे वालिद से कहा था कि ये लड़का मतलब ब्रिलियंट है, पढ़ाई में अच्छे हैं, तो इनको आप सीए करवाइए। तभी से मतलब हमारे दिमाग में भी चल रहा था कि भैया सीए करना है, सीए करके मतलब कंप्लीट करना है। मतलब आपका ये नहीं था कि आप बचपन से ही दिमाग में था कि आपको सीए बनना है, ये अचानक जो है किसी के कहने पे सीए बन गए, या कोई ड्रीम था आपका? जी, बचपन से तो नहीं था, मगर ये कि जब स्कूल में सब टीचरों ने कहा कि मतलब ये सीए कर सकता है, तो हमारे भी जहन में भी आया कि भाई अभी हमारे जलालपुर में भी उतने लोग हैं नहीं सीए। हाँ, मुझे लगता है जलालपुर में अभी सीए तो नहीं है, इसी वो वजह शायद से आप पहले हैं। जी, तो इसी वजह से हमने फिर ये की हुआ कि अब सीए कर लेते हैं। और सीए किया आपने, बहुत बहुत जी, कांग्रेचुलेशन आपको। जी। तो ये लोग कहते हैं कि सीए बिना कोचिंग के भी हो सकता है, क्या ऐसा नहीं, है? ऐसा नहीं है, मगर ये कि निकालने वाले निकालते हैं। बस ये है कि इसमें आप कॉलेज नहीं मिलेगी आपको। सीए अगर करना है आपको, तो मैं पूरी डिटेल आपको बता देता हूँ। जैसे आप हाँ, सबसे पहले आप सीए के बारे में, जो लोग नहीं जानते हैं उनको जी। आप सबसे पहले कंप्लीट सीए के बारे में बताइए। ये होता क्या है, इसका एग्जाम कैसे होता है, कौन कंडक्ट कराता है, सब कुछ बताइए सीए के बारे में। सबसे पहले तो आप 12th जब कंप्लीट करते हैं कॉमर्स साइड से। नहीं, 12 सीए के लिए 12th में कंपलसरी है कॉमर्स? नहीं, कंपलसरी नहीं है ये चीज़, आप साइंस से भी कर सकते हैं, मगर ये कि अब आप कॉमर्स से करते हैं तो वो निकालना आसान हो जाता है, एंट्रेंस आसान हो जाता है। तो यही मैं कह रहा था कि जब आप 12th कंप्लीट करते हैं, उसके बाद आप फाउंडेशन जिसको कहते हैं, वो एंट्रेंस होता है, उसमें आप रजिस्टर कराइए। उसके बाद उसका एग्ज़ाम दीजिए। उसमें 4 पेपर होते हैं। 4 पेपर में आपको 50% ओवरऑल लाना है मार्क्स। जब वो फाउंडेशन कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद आप इंटरमीडिएट उसमें रजिस्ट्रेशन करवाना रहता है। उसमें 6 पेपर होते हैं, जो कि पहले 7 पेपर हुआ करते थे। अभी नया स्कीम लागू होने वाली है, तो 6 पेपर हो जाने वाले हैं। जब आप 6 पेपर, उसको आप 3-3 करके भी निकाल सकते हैं। जब वो निकल जाएगा, उसके बाद आपकी 2 साल की ट्रेनिंग होती है। वो ट्रेनिंग कंपलसरी है। जब ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद ही आपको फाइनल का एग्जाम देने मिलता है। फाइनल में भी 6 पेपर होते हैं, जब जो हमारे टाइम पे 8 पेपर हुआ करते थे। वो भी है कि 2 ग्रुप होता है, 3-3 पेपर का। जब वो कंप्लीट हो जाएगा, तब इसके बाद आप सीए बन जाते हैं। जी, तो ये सीए बनने का आपने सपना कहाँ देखा और कैसे आपके दिमाग में आया, या आप सीए क्यों बने, आप कैसे ये हुआ? सबसे बड़ी बात तो ये कि हमारे जलालपुर में अभी कॉमर्स का इतना रिवाज है नहीं, तो हमने भी ये सोचा कि मतलब हमारे गांव में भी कुछ अलग हम करना, हमको कुछ अलग डिफरेंट होना चाहिए, ताकि दूसरे जो लड़के लोग पढ़ाई कर रहे हैं उन लोग को भी पता चले कि भाई ये भी कोर्स है, ताकि सब लोग इसमें आगे बढ़े और कामयाब हो सब लोग। जाहिर सी बात है, लोगों को यहाँ की कम्युनिटी जो है जलालपुर की, सबको जो है अलग अलग डिफरेंट लाइन में जाना चाहिए। जहाँ तक अच्छी बात है, ये सब लोग नीट कर रहे हैं ज्यादातर सब लोग, तो ये कुछ अलग होगा तो थोड़ा, ये बहुत अच्छी बात है, वैरायटी मतलब आएगी जी। अलग होना चाहिए, अलग अलग डिपार्टमेंट में होना चाहिए लोगों की रहनुमाई। तो ये सीए आपने कहाँ तैयारी की थी?
हमने लखनऊ में तैयारी की थी। शुरू में एंट्रेंस और इंटरमीडिएट हमने ऑफलाइन क्लासेस की थी, मतलब जाके टीचर के सामने। फिर धीरे धीरे बीच में कोविड आ गया, उसकी वजह से कोविड में भी बहुत इफेक्ट हुआ। ऑफलाइन तो बंद हो गया था कोविड में, तब क्या करते थे आप? उसके बाद फिर ये ऑनलाइन सारा सिस्टम आ गया। ऑनलाइन सिस्टम में क्या, वो पेन ड्राइव ये लोग जो क्लासेस करते हैं, हाँ पेन ड्राइव में ये लोग क्लास दे देते थे, तो उसी में हम क्या नाम है क्लास कर लेते थे। तो ये ऑनलाइन कोचिंग आपने नहीं की, वो पेन ड्राइव कोर्स वाले? हाँ, ऑनलाइन में, ऑनलाइन और पेन ड्राइव में ये डिफरेंस होता है कि ऑनलाइन ये कि कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट होती है, वो अपने यहाँ पूरा सेटअप करता है, वहाँ पूरा वो क्या नाम है कोचिंग करवाता है। ऑनलाइन में और पेन ड्राइव में एक बहुत बड़ा डिफरेंस ये है, ऑनलाइन में आपको कई स्टूडेंट साथ में मिलेंगे जो क्लास कर रहे होंगे, तो उससे ये इफेक्ट होता है कि आपको कंपटीशन नजर आता है कि हाँ क्या नाम है मैं कहाँ तक हूँ, मुझको कितनी नॉलेज है और दूसरा कितना आगे जा रहा है। पेन ड्राइव में ये होता है कि आप घर बैठे बैठे अकेले कर रहे हैं, तो उसमें थोड़ा कंपटीशन कम होता है और उसमें दिमाग कंसंट्रेशन ज़्यादा करना पड़ता है। आप सीए माशाल्लाह हो गए हैं, जो यहाँ की हमारे मुआशरे में जो लोग आगे और सीए बनना चाहते हैं या कॉमर्स से जो पढ़ाई करते हैं, उनके लिए कोई एडवाइस कैसे ये बन सकते हैं और अच्छे से शुरुआत से बेसिक से अगर होगा तो और अच्छा होगा उसमें? इसके लिए सबसे पहली बात जरूरी चीज़ ये है कि आप 10th के बाद कॉमर्स स्ट्रीम चूज करिए, जो कि अपने यहाँ अभी बहुत कम है, बहुत कम है, क्योंकि शायद एनडी कॉलेज पे तो शायद कॉमर्स है, अब हो गया शायद, क्योंकि इंग्लिश मीडियम में तो पूरा कॉमर्स स्ट्रीम है। तो सबसे मेन चीज यही है कि आप कॉमर्स चूज करिए 11th में, तभी आप क्या नाम है सब, जो कि कॉमर्स चूज करेंगे तो आपके बेसिक क्लियर हो जाएंगे, तो एंट्रेंस निकालने में आपको आसानी हो जाती है। तो कॉमर्स आपने, जैसा कि आपने बताया, हाँ, इंटर में आपने कॉमर्स लिया, जी कॉमर्स लिए आप, तो वहां से जो है आप बीकॉम भी कर सकते थे? जी, हमने बीकॉम भी किया है, बीकॉम भी कंप्लीट है। अच्छा, तो वही मैं ये पूछना था कि सीए आपने किया, ठीक, लेकिन कॉमर्स के बाद जो है और सारी लाइनें हैं, उसमें भी आप जा सकते थे, तो आपने सीए क्यों चुना? सीए देखिए प्रोफेशनल कोर्स है, जो कॉमर्स में हाईएस्ट लेवल का जो कोर्स होता है वो है। जैसे साइंस स्ट्रीम में एमबीबीएस है, वैसे क्या नाम है कॉमर्स में सीए है। इस वजह से हमने कहा कि अब मेहनत करना है तो अच्छे से मेहनत करके सीए बने, ताकि अपने जलालपुर का भी नाम रोशन हो और क्या नाम है और भी न्यू जनरेशन आने वाली उन लोग को भी हेल्प होगा कि हाँ ये भी कोर्स है, तो मोटिवेशन में काम आएगा। तो जैसे आप माशाल्लाह सीए बन चुके हैं, उसके बाद जो है आपको किस नज़रिए से देखते हैं लोगों को, यहाँ की जो न्यू जनरेशन है उनके लिए कोई एडवाइस? मैं तो यही कहूँगा कि आप लोग जैसे अभी तो फिलहाल सब लोग साइंस स्ट्रीम कर रहे हैं, नीट में जा रहे हैं, तो मैं ये चाहता हूँ कि लोग कॉमर्स करें, सीए करें। कॉमर्स में सिर्फ सीए नहीं है, और भी कोर्सेज हैं, बीकॉम है, बीसीए है जो कि कंप्यूटर लाइन से है, बीबीए है जो बिजनेस के लिए, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के लिए है। उसके बाद आप एमबीए कर सकते हैं, अच्छे कॉलेज से एमबीए करिए, उसके बाद भी आपको कई सारी क्या नाम है अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं जॉब्स की, अच्छे जो अपॉर्चुनिटीज हैं कॉमर्स में, तो थोड़ा रुझान आप लोग कॉमर्स स्ट्रीम पे भी करिए। तो रुशैद भाई, आपका जब सीए कंप्लीट हो गया था, तो उसके बाद अभी आप जॉब कर रहे हैं या? अच्छा, देखिए एक चीज़ है, सीए के बाद आपको 3 चीज़ें हैं। आप या तो जॉब करिए किसी कंपनी में, या तो दूसरा है कि आप जॉब करिए किसी बैंक में, तीसरी है कि आप खुद की ऑफिस खोलिए। तो आप ये इन तीनों में से कौन सा? अभी तो मैंने ऑफिस मतलब खुद का आप सोच रहे हैं इसमें बिजनेस? उसमें ये कि आपका क्या कहते हैं, ज्यादा आपके साथ लोग जुड़े हुए होने चाहिए, जो भी होगा आप ही के लिए होगा। तो मैं सोचा कि आपका जब सीए हो गया था तो स्ट्रगल कितनी करनी पड़ी इंटरव्यू के लिए, आप जो जॉब के लिए अप्लाई करते हैं? स्ट्रगल देखिए, मेहनत तो बहुत होती है। ये आईएएस पीसीएस जो एग्जाम्स होते हैं, वो क्या एक पेपर आपने निकाला तो वो कंप्लीट हो गया, और यहाँ तो इसमें ये है कि हमारे टाइम पे 20 पेपर होते थे, 20 पेपर निकालने हैं, वो भी मेहनत करके निकालने हैं।
तो स्ट्रगल तो बहुत हुए, मगर ये है कि आपको पढ़ाई में प्लानिंग करनी पड़ती है। आप प्लानिंग करिए अच्छे से, तो इंशाल्लाह हर चीज़ आपको, हर चीज़ की कामयाबी मिलेगी। तो क्या ये मुश्किल है सीए निकालना? देखिए मुश्किल तो नहीं कह, मतलब कि आसान तो नहीं कह सकते हम कि एकदम आसान है, मगर है टफ। मगर आप उसको प्लानिंग करिए, प्लानिंग से पढ़ाई करिए। कुछ चीज़ और क्या नाम है, कुछ चीज़ें आपको छोड़नी पड़ेंगी। गांव के कुछ आपके त्यौहार, घर में त्यौहार है, हाँ, वो सब छोड़ना पड़ेगा आपको। उस टाइम उसी पे देना पड़ेगा। हाँ, टाइम देना पड़ेगा आपको। समझ लीजिए स्टार्टिंग में तो उतनी नहीं मेहनत है, मगर फाइनल एग्ज़ाम जो पेपर होते हैं उसमें लगभग 8 से 10 घंटे मेहनत करनी पड़ती है आपको दिन में। एफर्ट सबसे ज़्यादा घर में किसने किया? एफर्ट्स में हमारी वालिदा ने किया था, मगर क्या नाम है, लास्ट ईयर उनका इंतकाल हो गया। वो देख नहीं पाए हमको सीए बनते हुए, मगर उन्होंने बहुत मेहनत की। और भाई, हमारे दोनों भाई भी जो बाहर रहते हैं, उन्होंने भी मतलब पूरा सपोर्ट किया। हमारे वालिद ने पूरा सपोर्ट किया। सबसे ज़्यादा एफर्ट आपकी वालिदा ने दिया था, और आपने बताया कि उनका इंतकाल हो गया। जी जी। तो मैं समझता हूँ कि आप जब सीए बन गए हैं तो खुश होंगे, उम्मीद करता हूँ बहुत खुश होंगी आपसे। जी बिल्कुल। कि जिन्होंने आपका इतना साथ दिया। तो आप किस तरह से नौजवान, जलालपुर की नौजवान जो लड़के हैं जी, उनको आप किस तरह से मोटिवेशन देना चाहते हैं? देखिए सबसे पहली चीज़ ये है कि आपको कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ेगा, ये तो कंफर्म है ये चीज़। इसीलिए मैं ये सोचता हूँ कि अगर आप घर छोड़ के बाहर जा रहे हैं तो आप अपनी पढ़ाई ईमानदारी से करिए। कुछ चीज़ें हैं जो मतलब कमियां रहती हैं, कि जैसे कभी कभी कुछ ऐसे दोस्त मिल जाते हैं कि जो पढ़ाई में मतलब डिस्टर्ब कर देते हैं। तो थोड़ा ये सब चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखा करिए कि फ्रेंड्स जो बने अपने, तो कम से कम जो आपको साथ दें और अच्छाई आपको सिखाएं, और आपको क्या नाम है, जो आप अपने मकसद के लिए गए हैं वो मकसद आपका वो पा सकें आप। ठीक है। और एक चीज़ ये कहना है कि जब आपके कानों में जब रिजल्ट के दिन जो पास शब्द का जो कान में आपकी आवाज़ आती है ना, जो खुशी होती है पास की, वो समझ लिए ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी होती है। मगर वही चीज़ है कि उस खुशी को पाने के लिए आपको मेहनत तो करना पड़ेगा। बिना मेहनत के ये चीज़ हासिल नहीं हो पाएगी। अभी आप बात कर रहे थे एक्स्ट्रा जो लोग टाइम वेस्ट करते हैं उससे बचना पड़ेगा, जैसे शादी हुई या त्यौहार हुआ छोड़ना पड़ेगा, तब आपको सीए बनना पड़ेगा। मैंने अपनी आंखों से आपको देखा है। आपके यहाँ घर में थी शादी, वलीमा था दिन में, रात में सोए और सुबह 4 बजे मैं देखा हूँ आपको यहाँ से जाते हुए। और फिर मैंने सोचा कि भाई ये कौन है, क्या कर रहे हैं। इनके घर में थी शादी और रात में शादी हुई, सुबह जो है आप जा रहे थे। ये आज मुझे पता चला, बहुत अच्छा लगा। उस टाइम वो ट्रेनिंग हमारी चल रही थी, तो एग्जाम था हमारा ट्रेनिंग का, तो वो हमको अटेंड करना था, इसलिए हम शादी छोड़ के फिर उसको अटेंड करने गए। मुझे याद अच्छे से आपने ऐसा किया था, घर में थी शादी और छोड़ के गए। भाई किसी चीज को पाने के लिए कुछ ना कुछ तो खोना पड़ता है। बिल्कुल। अब आज हो गया है तो अब वो जो है इतना उसका असर नहीं दिखेगा कि हमने छोड़ दी थी। नुशैद भाई, मैंने देखा है कि लोग सोशल मीडिया से बहुत ज़्यादा जुड़े हैं, लोगों का लगाव है, लोग बराबर स्क्रॉलिंग करते रहते हैं, रील्स देखना, शॉर्ट देखना आजकल तो। हाँ, और लोग अलग अलग नॉलेज के लिए भी अलग अलग चैनल भी देखते हैं यूट्यूब पे। बहुत सारे मीडिया ऐप हैं, सोशल मीडिया ऐप, वो भी चलाते हैं। तो आप भी चलाते रहे होंगे मोबाइल फ़ोन, जाहिर सी बात है आज के। तो आज के दौर में मोबाइल ज़रूरी भी। अब लोग किस वे में यूज़ कर रहे हैं उनका वो तो भाई वो जाने, लेकिन आप किस तरीके से इसको यूज़ कर रहे थे सोशल मीडिया जो आज? देखिए सबसे पहली चीज़ तो पढ़ाई के टाइम मोबाइल आसपास होना नहीं चाहिए। तो हमारा पहले यही था कि पढ़ाई के टाइम हम मोबाइल साइलेंट करके उसको साइड में रख देते जी। बस ये एक चीज़ ये भी है कि जब आप फ्री टाइम है आपके पास,
मान लीजिए आपको पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है या कहीं आप जा रहे हैं, तो अगर मोबाइल आपको यूज़ करना है तो उसको आप अपनी पढ़ाई के लिए यूज़ करिए। या तो अगर आप फ्री बैठे हुए हैं तो मोबाइल ना यूज़ करके आप आउटडोर गेम्स खेलिए। ये सबसे क्या है कि आपका माइंड भी फ्रेश होता है और इससे आपका पढ़ाई में मन भी और कंसंट्रेशन भी अच्छे से होता है। सोशल मीडिया देखिए आज के टाइम पे कुछ लिमिट तक ज़रूरी है। करंट अफेयर्स जानने के लिए, दुनिया में क्या हो रहा है, न्यूज़ है, ये सब ज़रूरी है, मगर ये कि ये लिमिट तक। जब आपको लगे कि हाँ ये चीज़ लिमिट से बाहर जा रही है तो ये चीज़ आपको खुद कंट्रोल करना पड़ेगा। तो रुशैद भाई, आपका क्या इरादा है सीए के बाद? सीएस या सीएमए का इरादा है क्या आपका? देखिए, सीए, सीएस और सीएमए तीनों चीज़ें हैं बराबर की, मगर सीए तीनों से ऊपर है। हाँ, लेवल। तो कुछ लोग होते हैं कि मतलब कि सीए के साथ सीएस या सीएमए करते हैं साथ में, मगर ये है कि सीए करने के बाद उतनी कोई ख़ास ज़रूरत नज़र नहीं आती है, तो अभी फ़िलहाल ऐसा कोई इरादा नहीं है। मगर ये है कि अगर आप सीए कंप्लीट कर लेते हैं तो सीएस और सीएमए में कुछ पेपर की एग्जाम्पशन मिल जाती है, वो आपको पेपर देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है सीए का कोर्स कंप्लीट करने के बाद। तो ये चीज़ अभी तो हमारा कोई इरादा नहीं है, मगर कोई किसी लड़के को अगर करना हो सीए करने के बाद, तो ये कि सीए करने के बाद अगर कोई सीएस या सीएमए करता है तो कुछ पेपर की एग्जाम्पशन मिल जाती है और उसमें कुछ बेनिफिट्स भी होते हैं, तो अगर कोई करना चाहे तो वो कर सकता है। डिफरेंस बिटवीन सीए, सीएस एंड सीएमए? देखिए, सीए में सीएस और सीएमए दोनों इंक्लूड है, ठीक है, ये तो चीज़ हो गई। सीएस सिर्फ कंपनी में काम करता है, जो कंपनी के कंप्लायंसेस होते हैं कंपनीज एक्ट के अगे मतलब की हिसाब से। सीएमए होता है कि जो आप जो सारी चीज़ें आप मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री जो होती है, जैसे कोई भी चीज़ मैन्युफैक्चर होगी, जैसे ये पानी की बोतल है, तो ये जिस कंपनी में मैन्युफैक्चरिंग हो रही है तो ये इसकी जैसे एक कॉस्ट होगी इसकी, क्या नाम है, ये बोतल 10 रुपए की है, ठीक है। तो ये सीएमए वालों का काम ये है कि ये 10 रुपए आए कैसे। अच्छा, पूरे फैक्ट्री में कितने खर्चे होते होंगे तो आप समझ सकते हैं, अलग अलग खर्चे हो, तो एक बोतल तो खर्चा हम लोग को पता नहीं चल पाएगा। तो ये चीज़ क्या है कि सीएमए लोग मेन काम उन लोग का ये चीज़ है, कॉस्ट, प्रॉफिट लॉस पे जो डिफरेंस निकालते हैं, कॉस्ट होता है कि एक बोतल बनाने में हमारा कितना खर्चा हुआ। तो लाखों बोतलें बनती होंगी कंपनी में, तो कंपनी में लाखों बोतल बनने का खर्चा कितना हुआ, तो एक बोतल बनाने का खर्चा कितना हुआ और उस पर आप कितना प्रॉफिट मार्जिन रखे हैं, ये सब चीज़ मेन काम उन लोग का ये चीज़ होता है। रुशैद भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप आए हमारे साथ जुड़े और हमारे लोगों के बारे में जो है लोगों को बताया सब कुछ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।